सदगुरु कबीर ने मन और जीव के भेद को समझाते हुए कहा, मूल गहे ते काम है तय मत भरम भुलाओ। मन सायर मनसा लहरी बहे कतहु मत जाओ। मूल गहे ते काम है, मूल को पकड़ने से काम बनेगा। तुम भरमो भटको मत। मन सायर मनसा लहरी बहे कतहु मत जाओ। मन समुद्र है और इच्छाएं तरंगे हैं, बह करके कहीं मत जाओ। मूल क्या है? जहां से मन का अनुभव होता वो मूल है। चाहते सकलो परखिया सो पारख निज रूप, तहां होइरो स्थिर तू नहीं झाई भ्रम को। जिससे सबको परखा वो निस्वरूप है और हम मन के जाल में उलझ जाते हैं। मन ही हमें भटकाता रहता है, संसार से हमें मन जोड़ता है। अगर मन टूट जाए तो संसार अलग हो जाए, मैं अलग हो जाऊं। मन ही रोग है। जीवन भर मन से काम करना होता है, इसलिए मन एकदम टूट जाए संभव नहीं। कुछ समय के लिए इसको तोड़ना चाहिए, बाकी समय में मन को ऐसा कर देना चाहिए कि टूटा हुआ जैसा हो जाए। जैसे गेहूं, मटर, चने इत्यादि के दाने होते हैं, उनमें उत्पन्न करने की शक्ति होती है। फिर से वह पौधा पैदा करते हैं और अन्न पैदा करते हैं, लेकिन उन्हें सेक दिया जाए तो वे फिर उत्पन्न नहीं कर सकते, अंकुर उसमें फूट नहीं सकता। ऐसे मन को अगर ऐसे कर दिया जाए तो मन से काम लेते हुए भी उसमें भव व्याधि नहीं बनेगी। इसके लिए ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। मेंथल का भी उदाहरण हम ले सकते हैं। गैस में मेंथल लगता है और हम उसको जला देते हैं तो मेंथल राख हो जाता है, लेकिन जब तक उसमें लगा रहता है वो प्रकाश देता है। इसी प्रकार जो साधक परिपक्व हो जाता है उसका मन जला हुआ मेंथल की तरह हो जाता है। प्रकाश तो देता है, काम तो देता है, लेकिन जला हुआ रहता है। अब उसी मेंथल को निकाल करके दूसरे गैस में लगाना चाहो तो संभव नहीं है, वो टूट करके बिखर जाएगा। लेकिन जब तक उसमें लगा है तब तक प्रकाश देता है। यही बात परिपक्व साधक के मन की है। वो काम तो देता है, जीवन भर जो उचित व्यवहार है वो करता है, लेकिन उसका मन जला हुआ रहता है, राग रहित। आत्मबोध प्राप्त हो जाने के बाद केवल एक ही काम करना है, मोह का त्याग। आत्मबोध निस्वरूप का बोध। भारतीय परंपरा में निस्वरूप का बोध इस यही महत्व की दृष्टि से देखा गया है। सामी परंपरा में अलग ईश्वर मान करके प्रार्थना पर जोर है। किसी ईसाई या मुसलमान का चित्र कभी देखोगे जो भजन में होगा तो दोनों हाथ उठा करके ऊपर ताकता होगा, लेकिन किसी भारतीय ऋषि मुनि संत महात्मा को आप भजन में देखते होंगे तो आंख बंद किए वो समाधि में लीन होंगे। सामी परंपरा इन ईसाई, यहूदी, इस्लामी इत्यादि आत्मा से अलग परमात्मा पर जोर देते हैं। भारतीय परंपरा के ऋषि मुनि और संत वह अंततः मानते हैं कि आत्मा का शुद्ध स्वरूप ही परमात्मा है और वो हृदय ही में है जो सबका साक्षी है। यहां तक कि वेद में तो जहां पर विराट स्वरूप का वर्णन किया गया वहां भी कह दिया गया वो तो 10 अंगुल के ऊपर बैठा हुआ है। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद
सभूमिम विश्वतो वृत्तात् तिष्ठत दशांगुलम, जिसके हजारों हाथ पैर इत्यादि हैं, वो सब तरफ से आवृत्त करके 10 अंगुल के ऊपर बैठा। तो नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय होता है और वहां बैठा है। बारंबार उपनिषदों को देखिए तो हृदय में बताया जाता है, सदगुरु कबीर की वाणी में देखिए तो हृदय में बताया जाता है, और भी जो पौराणिक भी हैं भारतीय, वे भी अंत में हृदय में बताते हैं। इसलिए भारतीय परंपरा ही वंदना का नहीं किंतु ध्यान का हमराही है। प्रार्थना और ध्यान ये दो विधाएं भजन की हैं। प्रार्थना सामी परंपरा में ज्यादा है, इस्लामी, ईसाई, यहूदी प्रार्थना में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, किंतु भारतीय परंपरा में, आर्य परंपरा में, और जिसमें बौद्ध, श्रमण, जैन और निर्गुणी धारा, नाथपंथ और सिद्धपंथ, संत परंपरा, ये सब आती है परंपराएं। इनमें प्रार्थना पर जोर नहीं है, प्रार्थना थोड़ी चित्त शुद्धि के लिए, बाकी ध्यान पर जोर है। ध्यान का मतलब ही है, इसीलिए हमारे यहाँ ध्यान की एक पुस्तक ही बनी, योग दर्शन, एक शास्त्र ही बना। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। मैंने शुरू में कहा था, मूल गहे ते काम है, तय मत भरम भुलाओ, मन सायर मनसाला हरि बहे कतहु मत जाओ। मूल अपना स्वरूप है, अपनी सत्ता, अपना होना है, अपनी आत्मा है। अपनी आत्मा भी कहने का एक तरीका है, वो स्वयं ही है, मैं ही हूं। तो सदैव जानता जो है, साक्षी है, ज्ञान स्वरूप है, वह ही दृष्टा है, ज्ञाता है। और वह ज्ञाता संकल्पों में बहता है, यादगिरियों में बहता है, स्मरणों में बहता है। उन स्मरणों, यादगिरियों, संकल्पों को साक्षी बन करके देखना और उनमें न बहना, ये अपनी स्थिति की तरफ आना है। जैसे मैं कहा करता हूं सामान्य प्रवचनों में भी कि मन को ठहराने के लिए श्रेणी के अनुसार अनेक साधन होते हैं। सभी साधक तत्काल ऊंचाई पर नहीं पहुंच जाते, धीरे धीरे पहुंचते हैं। इसलिए प्रथम साधना में मन को ठहराने के लिए क्रिया योग भी उपयोगी। जैसे का माने कबूतर, खा माने खरगोश, ये साधारण बच्चे को पढ़ाया जाता है। तुरंत ही उसको BA की पुस्तक रख दी जाए, वो नहीं समझ सकता, न पढ़ सकता है। लेकिन वही जब आगे बढ़ जाता है तो दर्शन और इतिहास और बहुत कुछ पढ़ने लगता है। इसी प्रकार आरंभिक साधकों के लिए क्रिया योग सरल है। क्रिया योग पर जैसे कल मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी, आंख बंद करे, आंख बंद करने, स्थिर आसन से बैठे, जहां तक श्री ग्रीवा, पृथ्वी, पीठ की रीढ़ सीधी हो, और स्थिर आसन से बैठे और आंखें बंद कर दे। ध्यान में आंखें बंद करना अच्छा है। कदाचित नींद की संभावना हो तो थोड़ी आंख खोलनी चाहिए। अर्ध उन्मीलित नेत्र जो बताया गया है कि आंखें आधी खुली हो और नाक के अग्रभाग पर स्थिर हो, उसका अर्थ यह है कि आंखें बिल्कुल बंद कर ली और नींद आ गई तो सब गड़बड़ हो गया। इसलिए थोड़ी खुली रहे। ज्यादा खुली रहेगी तो बाहर के दृश्य देखेंगे, इसलिए थोड़ी खुली रहे, जरा सी। और नाक के अग्रभाग पर, इसका मतलब नहीं कि नाक के अग्रभाग का ध्यान करना है, किंतु नाक के अग्रभाग पर रखने मतलब इधर उधर न ताके, नहीं दृश्य दिखाई देंगे। तो सबको वैज्ञानिक अर्थ है, ये नहीं है कि कोई रूढ़ मान ले कि वो नाक के आगे भाग में देखना चाहिए। और इतना ही नहीं, गीता में आया है चैलाजिन कुशोत्तरम, आसन के लिए बताया गया चैलाजिन कुशोत्तरम। चैल, अजिन, कुश, ये उत्तरोत्तर हो। कुश की घास नीचे बिछा ले या कुश की चटाई, उसके ऊपर अजिन मृगचर्म हो और उसके ऊपर कपड़ा हो। उस समय मृगचर्म इत्यादि ज्यादा उपयोग करते थे, अब उसकी कोई जरूरत नहीं।
अब वहां नीचे जो कुशा घास बिछाने कहा गया या उसकी चटाई, तो इसका मतलब है कहीं सीलन इत्यादि हो तो सीलन आ सकती है, इसलिए नीचे चटाई ठीक है। मृग चरम उस तरफ बिछाते थे उस समय, तो वो बिछा ले तो कुशा घास इत्यादि गड़ेगा नहीं। फिर उसके ऊपर कपड़ा बिछा ले जिससे कि मृग चरम के रोए इत्यादि शरीर में न लगे। तो सबको वैज्ञानिक अर्थ है। और ये भी बताया गया न बहुत ऊंचे हो आसन, न बहुत नीचे हो। अब कहीं बहुत नीची जगह में बैठ गए और वहाँ सीलन है, कीड़े चढ़ते हैं तो ठीक नहीं, और ऊंची जगह पर बैठ गए और कहीं कदाचित निधि आ गई तो गिर पड़े तो हाथ पैर टूट जाए। इसलिए न बहुत ऊंचे हो न बहुत नीचे हो, ये सारे अर्थ वैज्ञानिक है। अब कोई रूढ़ मान ले तो वो भूल करता है। तो ध्यान के समय में आंखें बंद होना बहुत बढ़िया है, और आंखें बंद हों। और पहला अगर साधक आरंभिक है तो आंखें बंद करने पर अंधकार दिखाई देता है और उसी में मन को उठा रहा है, उसी को देखता रहे, क्योंकि वो नहीं देखे तो और प्रपंच याद आएगी, तो उसी को देखता रहे और सावधान रहे, उसी को देखता रहे। फिर कुछ देर में उसमें आंख में गर्मी होने से चिमचिमाहट हो सकती है, अनेक प्रकार के रंग आ सकते हैं, उसी को देखता रहे। लेकिन जागरूकता रखे, सावधानी रखे, फिर भूल न जाए, फिर और बातें न याद आ जाए। इस प्रकार वो प्रकाश को देखे। सांस को देखा जा सकता है, सांस आती है जाती है, नाक में सांस आती जाती रहती है, उसी पर दृष्टि करने से, भाव रखने से बाहर की याद नहीं होगी। कुछ साधक आवाज सुनते हैं। शरीर तो नसों का ग्रंथन है और इसमें रक्त वहन निरंतर करता है, तो इसलिए इसमें झंझनाहट की आवाज आती है और कान बंद करने पर तो तत्काल सुना जा सकता है। कान न बंद करने पर भी जो अभ्यासी हो जाते हैं उनको धीरे धीरे सुनाई देने लगता है, और जो बहुत अभ्यासी हो जाते हैं वो तो उठते बैठते हर समय कहते हैं हमें शब्द सुनाई देता है। राधा स्वामी मत वाले तो प्राय कहते हैं हमें हरदम शब्द सुनाई देता है। तो कारण यही है कि वो उसको सुनते हैं और बस उसे मन हो जाता है, अब उसी को वे शब्द में रुक जाते हैं। ये गड़बड़ है। शब्द हमारा लक्ष्य नहीं है, वो तो चंचल मन को स्थिर करने के लिए कायदा है। तो ये सब क्रिया योग है। अब आरंभिक साधक के लिए ऐसा करना बुरा नहीं है। इसके साथ साथ इससे और बढ़िया है, बैठो और शरीर को समझो कि अस्थि पिंजर है, ये हड्डी का एक पिंजर है, टट्टी पेशाब भरी है, चाम लपेटा है, गंदी वस्तु है, मैं उससे भिन्न शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप हूँ। ये भाव करके और इसी भाव में जागरूक रहो पूरे ध्यान के समय तक। क्या पूछना है, देहाभिमान गलित होगा और स्वरूप के विषय में विचार होगा। योग दर्शन का भाष्य करते हुए व्यास ने लिखा है, वेद व्यास तो और कोई होंगे, लेकिन व्यास नाम के एक विद्वान हुए हैं जो ईसा के लगभग योग दर्शन पर उन्होंने भाष्य लिखा है। तो भाष्य में बताया है कल्याण भाव पाप भाव हमारे मन की दो वृत्तियां होती हैं, एक कल्याण भाव है, एक पाप भाव है। कल्याण भाव का मतलब है कि जो आत्मज्ञान को लेकर के विवेक विचार पूर्वक जो मन की धारा बहती रहती है वो कल्याण भाव है, और जो विषय वासनाओं को लेकर के दुनिया के हर सुख को लेकर के हमारे मन का प्रवाह है वो पाप भाव है। तो साधक ध्यान जो करता है, ध्यान में ये प्रयास किया जाता है कि चित्त एकाग्र हो जाए, और यह सफल बिल्कुल होता है, धीरे धीरे होता है, घबराने से काम नहीं चलता है। एक बार बैठो, 10 बार भूल हो 11 बार चेत करो, 50 बार भूल हो 51 बार चेत करो, 100 बार भूल हो 101 बार चेत करो। निरंतर अभ्यास करते करते सफलता तो पक्की है। और चीजों में सफलता होना ये भी हो सकता ना हो, व्यापार करें और भट्ठा बैठ जाए उसका, खेती करें और डूब जाए। और चीजों में तो असफलता संभव है, लेकिन पारमार्थिक क्षेत्र में असफलता कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो जो पाना है वो कुछ पाना वाना नहीं है, पाने वाला तो खुद है, स्वयं स्वरूप। विसर्जन केवल करना, हटा देना है, और जो अपने स्वरूप से अलग है उसको हटाने में बड़ी सरलता है। सरलता इसलिए नहीं लगती है क्योंकि आदत खराब है। अब खराब आदत को ठीक करने के लिए तो समय तो लगेगा ही,
इसलिए साधक को घबराने की जरूरत नहीं है, प्रयास करते चलना चाहिए बिना घबराए। तो इस प्रकार देह को अस्थिपिंजर है, वास्तविक यही है ही है, बोध का अर्थ यही है कि जो जैसे उसको वैसे समझें। हम लोग हरदम अबोध में जीते हैं, देह को मैं मानते ये अबोध है, और देह में नहीं हूं मैं शुद्ध चैतन्य हूं ये बोध है। प्रतिबोध वित्तम मतम अमृतत्वम ही विंदते। उपनिषद के ऋषि कहते हैं प्रतिबोध ही ज्ञान है। बाहर हमारा मन भटकता है ये बोध है, और बाहर से लौट आवे अंतर्मुख हो जाए प्रतिबोध है। अपने तरफ लौट आना प्रतिबोध है, यही सच्चा ज्ञान है। अमृतत्वम ही विंदते, इसी से अमरता की प्राप्ति होती है। अमृतत्व का मतलब अमरता, अमृतत्व का मतलब शांति। जो अनुभविक अमृतत्व है वो तो शांति है। जब अपने तरफ लौट आए अंतर्मुख हो गए शांति मिल गई। और अमरता, अमर स्वरूप का बोध हो गया, फिर निर्भयता हो गई। शरीर छूटे रहे, शरीर तो छूटते है, सबका छूटता है। शरीर में चिपका रहता आदमी तो भयभीत रहता, मर न जाऊं मर न जाऊं। शरीर का अहंकार दूर हुआ तो मरने जीने की चिंता खत्म। बस वही अमरता है, निर्भयता अमरता है। और आत्मा नित्य है, जिसकी वासनाएं मिट गई वो नित्य स्वरूप में स्थित हो गया। तो इसलिए प्रतिबोध ही ज्ञान है, अपने तरफ लौट आना ही ज्ञान है। और इसीलिए साहब कहते मूल गहेते काम है। मूल तुम स्वयं, तुम्हारा अपना होना, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी जो चेतना है, तुम्हारा जो होना है, वही तुम मूल हो। और मूल से बाहर मन के प्रपंच में बह जाते हो। मूल गहेते काम है, तय मत भ्रम भुलाओ। मन सायर मनसा लहर बहे कतो मत जाओ। मन समुद्र है, इच्छाएं तरंगे, उसमें बह करके कहीं मत जाओ। नाना रंग तरंग है, मन मकरंद सूझ, कहीं कबीर पुकार के ते अकिल कला ले बूझ। नाना रंग तरंग है, मन के नाना रंगों के तरंगे हैं। और मन मकरंद सूझ, मन भंवरा, उसमें बेहोश, काम वासना की थोड़ी सी स्मृति में चिपक जाता है। काम वासना की स्मृति से एकदम जागना चाहिए। ये साधन तभी सफल होता है जब हल्का आहार हो और शरीर में 24 घंटे में एक बार श्रम हो जाए, चाहे व्यायाम, चाहे आसन, चाहे घूमना, चाहे मेहनत, खेत में काम करना, कहीं भी एक बार श्रम हो जाना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन और मन की प्रसन्नता। बोर्ड में यही बात पहले दिन लिखाई गई है। पथ्याशी यानी पथ्य भोजन हमारा होना चाहिए, जिसको लोग जिससे बिदकते हैं सादा भोजन करने में। वही अंत में डॉक्टर बताते हैं कि नमक कम खाओ, मिर्च मसाले न खाओ, तेल न खाओ, ये न खाओ, वो न खाओ, तो अंत में वही बताते हैं। तो पथ्याशी और व्यायामी और ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन करो। जो गृहस्थ हैं, बाल बच्चे वाले हैं, वह भी अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य पालन करें। संतान हो गए फिर अगर ब्रह्मचर्य पालन करने लग जाए तो और बढ़िया है। लेकिन ये निश्चित है कि अधिक ब्रह्मचर्य पालन, सामान्य लोगों के लिए तो अधिक ब्रह्मचर्य पालन ही बहुत है, लेकिन पूर्ण ब्रह्मचर्य के विषय में ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार नाना रंग तरंग है, मन मकरंद सूझ, कहीं कबीर पुकार के थे अकिल कला ले बूझ। अकिल कला यानी विवेक ज्ञान, विवेक ज्ञान लो। और कहीं काम वासना की स्मृति में चिपको न। मन सायर मनसा लहरी बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाँची है जाके हृदय विवेक। मन समुद्र है, इच्छाएं तरंगे हैं, और बहुत अविवेकी इसमें डूब गए हैं। साहब कहते वो बचेंगे जिसके हृदय में विवेक होगा। विवेक से ही ये ध्यान का भी मतलब है कि 24 घंटा विवेक जग जाए। क्योंकि ध्यान, अब जैसे सघन ध्यान का विचार किया गया, ये ध्यान करने की शक्ति बढ़ाने के लिए। ये बात नहीं है कि 12 महीने ऐसे किया जा सकता है, क्योंकि देह के और काम है। इस प्रकार बिल्कुल दिन भर कोई ध्यान में कोई लगा रह सकता है, सब के सब नहीं। तो ये अधिक इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे शक्ति बढ़े, और फिर रोज रोज जितना संभव हो करता रहे समय निकाल करके। और ये ध्यान का भी परिणाम ये होना चाहिए कि उठते बैठते चलते फिरते काम धंधा करते व्यवहार बरतते कल्याण वहा वृत्ति हमारी हो जाए, पाप वहा न रहे। काम वासना का स्मरण, द्वेष का स्मरण, भय का स्मरण, चिंता का स्मरण, शोक मोह का स्मरण ये न हो, किंतु कल्याण वहा, वैराग ज्ञान भक्ति
सदाचार, संयम, शील, समता, सद्बुद्धि, ये कल्याण वहा हमारा चित्त हो जाए। परिणाम यही है। ध्यान से उठे चिड़चिड़ा गए तो ध्यान का कुछ मतलब न हुआ। ध्यान वो खोखला है। कोई दिन भर 10 घंटा बैठा रहे और उठे और चिड़चिड़ाए, बड़बड़ाए, भोगों की इच्छा करे, वासना वाला हो, उद्वेगित हो, तो ध्यान का फल न हुआ। ये ध्यान का फल होना चाहिए पूरा जीवन समरस हो जाए, पूरे जीवन में शांति की धारा बहने लगे। इसलिए कल्याण वहा और पाप वहा। वेद व्यास जी ने जो पातंजल योग के भाष्य में कहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। योग क्या है? मैंने एक निबंध गत वर्ष में लिखा था, इस वर्ष छपने की उम्मीद है। उसमें मैंने इसको उद्धृत किया है और थोड़े में योग दर्शन का सारा स्वरूप उसमें आ गया है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि ध्यान करते समय स्थिर हो, और जितना संभव हो, अगर कोई रोग नहीं, व्याधि नहीं, परेशानी नहीं, रीढ़ सीधी होनी चाहिए, गला सीधा और स्थिर होकर बैठना चाहिए। पद्मासन, सिद्धासन, जो आसन हो, स्थिर सुखासनम पतंजल महाराज ने कहा, सुख पूर्वक, स्थिरता पूर्वक जिसमें बैठो वही आसन है, कोई प्रतिबंध नहीं है। और जितने समय ध्यान में बैठा रहा उतने समय एक ही आसन से रहे तो अच्छा है। अब अगर पैर दर्द करने लगे तो बदल ले, कोई बात नहीं, सबके शरीर का अंतर होता है, अभ्यास में भी अंतर होता है, लेकिन स्थिरता की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी आवश्यकता है जागरूकता की। किस लिए बैठे हो? कहीं बैठे और ख्याल बाहर हो गया, पूरा समय बीत जाएगा और बाहर रह जाओगे। इसलिए जागरूकता हो। फाम आगे, फाम पाछे, फाम दाहिने डेरी, फाम पर जो फाम करे सो फाम है मेरी, आगे पीछे दाएं बाएं सावधान। साहब कहते हैं कि जो हर समय सावधान रहे मेरी सावधानी है। फिराक गोरखपुरी ने लिखा है कि कबीर के एड़ी से चोटी तक आंखें ही आंखें थी, जो कभी झपकती नहीं थी। मतलब है कि उनकी सावधानी जागरूकता के विषय में रीच करके उन्होंने कहा। तो साहब कहते मेरी सावधानी, अगर कोई निरंतर सावधान है तो मेरी सावधानी है, मानो मेरा अनुगामी है। तो ध्यान में बैठे तो सावधान रहे कि मैं क्या करने के लिए बैठा हूं। तो इस प्रकार अपनी अपनी योग्यता के अनुसार साधन लें। आंख बंद करें और ज्यादा न समझ पाए तो केवल जो अंधकार दिखाई देता उसी को देखें, प्रकाश उसमें दिखाई देता उसको देखते रहें, सांस की गति को देखना चाहे उसको देखते रहें। शरीर हड्डी मांस का ढांचा है, ये पड़ा है जमीन पर, मैं साक्षी चैतन्य हूँ, इससे भिन्न हूँ, ये भाव को देखें। आत्मा संकल्पों को छोड़ छोड़ के शांत, केवल संकल्पों को देखें और सभी संकल्प हमारे शांत हो जाएं, यही भाव हो। और सत्ता ना दो, कोई हमारे पास मिलने आया, उससे हम बोलते नहीं, चालते नहीं, बेचारा चला जाएगा, दोबारा तिबारा आएगा, फिर भी हम नहीं बोलते, आना बंद कर देगा। क्योंकि जब हम रुचि नहीं लेते हैं तो कहां तक आएगा। ऐसे मन में सत्ता न देने से मन शांत हो जाता है। संकल्प आते हैं तो उसमें हम मिल जाते हैं, बहने लगते हैं, उनमें हम बहें ना, उनसे अलग रहे।